वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5वीं और आखिरी चरण की घोषणा की। कहा, लैंड लेबर लॉ लिक्विडिटी पर दिया जा रहा है जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए प्रदेश में पर्याप्त बसों और ट्रेनों की जा रही व्यवस्था। प्रवासी मजदूरों से पैदल और ट्रकों के माध्यम से न आने की अपील। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के राहत पैकेजों के ऐलान के बाद आर्थिक क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं ने किया स्वागत। किसानों मजदूरों ने भी सरकार के फैसले को बताया हितकारी। फिरोजाबाद में लॉकडाउन में फैक्ट्रियों में शुरू हुआ काम, श्रमिकों को मिली राहत। स्थानीय अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के प्रयास तेज। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लैंड लेबर लॉ लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने नई नीति की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया है। स्वयं प्रभा DTH चैनल में पहले 3 थे, उसमें 12 और नए चैनल जोड़े जा रहे हैं। लाइव इंटरैक्टिव चैनल जोड़े जा सके, इसलिए भी काम किया जा रहा है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे 4 घंटे का कंटेंट दें, जिससे लाइव चैनलों पर दिखाए जा सके। पिछले कुछ महीनों में विशेष तौर पर जो पहली कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 को लेकर उठाया था, वो देश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को करते हुए 15,000 करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें से 4,113 करोड़ रुपया राज्यों को रिलीज़ कर दिया गया है, दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 3,750 करोड़ रुपया दिया गया, खर्च किया गया। टेस्टिंग लैब और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपया, और जो हमारे कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 50 लाख रुपए का बीमे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। और यही नहीं, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए IT का उपयोग करते हुए ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का हमने उसकी शुरुआत की, और कैपेसिटी बिल्डिंग की, चाहे वो वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल्स की बात हो, और आरोग्य सेतु ऐप, तो करोड़ों लोगों ने देश भर में इसको डाउनलोड किया। और UPI भीम की तरह एक ये भी बहुत सफल प्रयोग देश में रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। और हम ट्रेस कर पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित है तो उसका भी आप कर सकते हैं। लोग सेल्फ असेसमेंट भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हमला होता था, कोई लड़ाई झगड़े होते तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए भी हमने एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट में उसमें बदलाव किया। और इसके अलावा जो हम कहते हैं कि संकट में अवसर देखने की बात, तो एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर नजर आता है कि जहाँ भारत में एक भी PPE किट बनाने की कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज़्यादा यूनिट हैं। 3 लाख से ज़्यादा PPE किट्स एक दिन में बनाई जाती हैं, और N95 मास्क भी लाखों के संख्या में आज भारत में प्रतिदिन बनाए जाते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। और HCQ टेबलेट्स भी लगभग 11 करोड़ का उसका उत्पादन किया गया। ये अपने आप में उस दिशा में कदम है। इसके अलावा जो हमने कंप्लायंस बर्डन में कमी शुरुआत में की थी, वो भी शुरुआत में एक कदम था, क्योंकि 31 मार्च नज़दीक आ रही थी, बहुत सारा दबाव कंपनियों पर रहता है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के जो प्रोविजंस थे उसका युक्तिकरण किया गया, और कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए इस कोविड-19 के समय बहुत सारे प्रावधान कंपनीज एक्ट 2013 में उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, EGMs हैं, AGMs हैं, उनको आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं।
आपको व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर उपस्थित नहीं रहना पड़ेगा। और एक बड़ा बात यह कि राइट्स इशू जो है अब उसकी लिस्टिंग भी डिजिटल इंडिया की लीवरेज करते हुए हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। पीएम केयर्स का जो फंड क्रिएट किया है उसको भी सीएसआर में उसको हमने रिकॉग्नाइज किया है। जिस तरह से सरफेसी एक्ट और डीआरटी में पहले रिकवरी के प्रयास किए जाते थे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में 2016 के आने के बाद इसमें दुगने से ज़्यादा रिकवरी हुई है। 221 केसों में 44% रिकवरी इसमें हुई है। एडमिटेड क्लेम्स जो है वो लगभग 4,13,000 करोड़ के हैं और जो वसूली योग्य रकम है वो लगभग 1,84,000 करोड़ है। और जो 13,556 केसेस हैं उसमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपया एडमिशन से पहले ही जो ऐसे उसकी अमाउंट थी उससे पहले विड्रॉ इतने केसेस को कर लिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात उस दिशा में है। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, अब एक मीडिया में भी चर्चा थी, सोशल मीडिया में भी, कि गरीब के बच्चे तक कोविड-19 के समय शिक्षा की व्यवस्था कैसे पहुंचाई जाए। ये चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हमारे एचआरडी मंत्रालय ने इसको बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ लिया और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल पहले चलते थे, आज भी चलते हैं, वो मदद और सहयोग करने के लिए उसके माध्यम से इन लोगों तक पहुंचा जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में श्रमिकों के साथ हुई दुर्घटना के बाद सख्त कदम उठाते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करें। कल की दुर्घटना के बाद और राजधानी लखनऊ में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने सुरक्षित वाहनों से श्रमिकों की यात्रा और पैदल यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण उन्नाव में बड़ी संख्या में मजदूर ट्रकों और कंटेनर में भरकर जा रहे थे। स्थानीय प्रशासन उन्हें रोका और सुरक्षित यात्रा के प्रबंध किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और अंतिम चरण की आज घोषणा की, जिसका जौनपुर में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। आइए देखते हैं क्या कहना है इस पैकेज के बारे में। वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है 20 लाख करोड़ जो राहत पैकेज दिया है, उसमें बहुत ही बेहतरीन सबसे बढ़िया जो राहत पैकेज है खाद्यान्न का, सबसे बढ़िया खाद्यान्न का है, जो अप्रैल मई जून में सबको जितने राशन कार्ड हैं सब पे मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इस महीने से 1 किलो चना फ्री दिया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन कदम ये रहा। और आगे 35 करोड़ रुपए जो खाद्यान्न के लिए उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए दिया है, वो बहुत ही बेहतरीन कदम उनका है। हम वास्तविक रूप से कोरोना की इस वैश्विक महामारी के दौरान देश जिस गंभीर आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा था, जिस दिक्कत से गुजर रहा था, उसको बहुत बड़ी राहत इस केंद्र सरकार के राहत पैकेज ने दी है। 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, जिसके निमित्त ऑनलाइन एजुकेशन, 550 करोड़ रुपए खाद्यान्न के लिए, उसके अलावा जनधन योजनाओं में जनधन खातों में पैसे भेजे गए, महिला जनधन खाते में अलग से 80 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया। तो कुल मिलाकर प्रवासी मजदूरों के खाद्यान्न के लिए 35 करोड़ रुपए का एलोकेट किया गया बजट अलग से, जिसमें केवल और केवल प्रवासी मजदूरों के खाद्यान्न की चिंता की जाएगी, उनकी व्यवस्था की जाएगी। तो इसलिए अगर कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो वास्तविक रूप से बेहद सराहनीय, बेहद सकारात्मक दिशा में देश को ले जाने वाला यह आर्थिक बजट रहा। कोविड-19 के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े राहत कोष का 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है, जिसमें पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 20 लाख करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में प्रति महिला 500 रुपये का उन्होंने दिया है। इसका हम उनके इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने 8 करोड़
8 करोड़ 19 लाख किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रत्येक किसान के खाते में 2,000 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। इसका भी हम स्वागत करते हैं। संक्रमण काल की इस आपदा में सरकार ने मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, सामान्य दुकानदारों, लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्योग एवं किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के आने के बाद देश के सभी वर्ग में उत्साह है। इस देश की सरकार एवं आम नागरिकों ने इस आपदा को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अवसर में बदलने का संकल्प लिया है। जब मोदी जी ने 20 लाख करोड़ की योजनाओं का उद्घोष किया तो कहीं ना कहीं आम जनमानस में एक उम्मीद है कि जो अर्थव्यवस्था गिरी हुई है और लोग परेशान हैं, उससे वो उबर के वापस आएंगे। लेकिन एक मंत्र उन्होंने और दिया, आत्मनिर्भरता। एक मंत्र दिया उन्होंने स्वावलंबन का। और मोदी जी का मंत्र था कि जो भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आत्मनिर्भर बने। हम आज तक जब दूसरों पर डिपेंड होते हैं, हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो दुखी रहते हैं, और जब हम खुद पर निर्भर होते हैं तो हम सुखी होते हैं। सब लघु उद्योग का सवाल है। अब उन्होंने बैंक से मान लिया किसी ने 10 लाख का ऋण ले रखा है, उसको 2.5 लाख का ऋण और मिल जाएगा बिना किसी नए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इससे क्या होगा, ब्याज तो मध्यम वर्ग दे देगा, लेकिन आज उसमें ब्याज चुकाने के लिए ही पैसा नहीं है। तो ये जो अगर उसकी लोन बढ़ जाएगा, उसको व्यापार करने में सुविधा होगी। मैं समझता हूँ सरकार ने जो बजट पेश किया है, इसमें हर वर्ग का और विशेषकर व्यापारी वर्ग को, ठीक है डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। जब किसान के मजदूर के हाथ में पैसा होगा तो वे उद्योग व्यापार भी चलेंगे। तो इसी में मैं समझता हूँ ये बहुत सराहनीय बजट है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री महोदया एवं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ। देखिए, हर वर्ग का, हर तबके का ध्यान रखा गया है, युवाओं का विशेषकर ध्यान रखा गया है। हम जैसे युवाओं को बहुत रोजगार के अवसर मिलेंगे। जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारे देश में कोयले का काम बहुत अच्छा है। कोयले के लिए जो 50,000 करोड़ का बजट दिया गया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। आगे इसके लिए बहुत भविष्य में बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलेंगे, जिससे रोजगार के हमें बहुत सारे अवसर मिलेंगे। 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर वित्त मंत्री ने मीडिया को बताया कि 8 नए क्षेत्रों पर सरकार का फोकस रहेगा। वहीं व्यवसाय को आसान करने के लिए भी सरकार कई कदम उठा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर बिजली का निजीकरण किए जाने की भी बात कही, जिससे सभी को निर्बाध रूप से बिजली मिल सके। सरकार के इस कदम से भदोही के व्यवसायी में खुशी की लहर है। वित्त मंत्री ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किए जाने को लेकर बताया कि मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का आयात न करके देश में ही हथियार बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और बेहतर तकनीकी हथियार देश के जवानों को उपलब्ध हो सके। विमानन क्षेत्र में 13,000 करोड़ से हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा, जिससे हवाई यात्रा सभी को सुलभ हो सके। वैसे बहुत से लोगों को रोजगार भी मुहैया हो सकेगा। सरकार का कदम यह अत्यंत सराहनीय है। विशेष रूप से मैं इस बात के लिए उसको धन्यवाद देता हूं कि मेक इन इंडिया के ऊपर इन्होंने जो बल दिया है वह निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है। इससे विश्व के मानस पटल पर भारत की एक अपनी छवि बनेगी। और डिफेंस के क्षेत्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इन्होंने निगमीकरण के लिए जो कहा है उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। बिजली के क्षेत्र में सरकार का यह कदम अत्यंत सराहनीय है कि जब इसको प्राइवेट सेक्टर की तरफ देंगे तो आपस में 2 कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उस प्रतिस्पर्धा बढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि विद्युत के ऊपर ही बहुत सारे रोजगार जो है टिके हुए हैं। जो आज माननीय वित्त मंत्री ने बोला कि व्यापारियों को और व्यापार को सरल बनाया जाएगा, व्यापारियों को लाभप्रद बनाया जाएगा। व्यापारी समाज को इससे काफी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में जीएसटी व अन्य व्यवसाय के क्षेत्र में लोगों को जो है राहत मिल सकेगी। हमें आशा है कि जीएसटी में जो ढील देने की बात वो कह रही हैं उसे अच्छी तरह से लागू किया जाएगा, जिससे कि व्यापारियों को काफी राहत मिले। और व्यापारी यही उम्मीद करते हैं कि जीएसटी में राहत दे और उसका सरलीकरण किया जाए कुछ। इसके लिए वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
लॉकडाउन के हालातों में गरीब आदमी को थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में आदमी के पास जब पैसे की कमी के कारण अपना महंगा इलाज करा पाना बिल्कुल नामुमकिन साबित हो सकता था, वहीं इन कठिन हालातों में प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना वरदान साबित हो रही है। उन्नाव के ऐसे कई मरीज हैं जो लॉकडाउन के इस मुश्किल दौर में विभिन्न नर्सिंग होम में आयुष्मान के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा ले रहे हैं। इस सुविधा का लाभ लगातार उठाने वाले दंपति ने अपने बच्चे का नाम ही आयुष्मान रख दिया है। सरकार द्वारा जो आयुष्मान योजना चलाई गई थी उससे हम गरीबों को काफ़ी मदद मिली है और मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। कुछ समय पहले आयुष्मान योजना के द्वारा हमारे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ था, जिससे हमें आर्थिक मदद मिली थी और जिससे प्रेरित होकर हमने बच्चे का अपने नाम आयुष्मान रखा। ये हमें गर्व की बात लगती है अपने लिए, इसीलिए हम मोदी जी का दोबारा से शुक्रिया अदा करते हैं। आयुष्मान योजना जो कि मोदी जी द्वारा चलाया गया एक बहुत अच्छी योजना के अंतर्गत हम गरीबों का बहुत लाभ हो रहा है। हमारे बड़े भाई जो कि बोलने में असमर्थ हैं, कम बोल पाते हैं, इनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, अक्सर पेट की प्रॉब्लम बनी रहती है। ये आयुष्मान योजना के द्वारा इनका इलाज हो पाने में हमें काफ़ी मदद मिली, जिसके लिए हम माननीय मोदी जी को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उनकी इस योजना का लाभ हम जैसे कई गरीब परिवार उठा रहे हैं, जिसके लिए हम उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और गरीब इस समय लॉकडाउन के समय में गरीबों को काफ़ी फायदा मिल रहा है और मोदी जी को भगवान मानते हैं। एक नॉर्मल डिलीवरी करा के मरीज इतना खुश हुआ कि उस अपने बच्चे का आयुष्मान नाम ही रख दिया उसने, इसलिए बड़ा खुश है क्षेत्र और मोदी को भगवान मानता है। ऑल इंडिया शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष और शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने लोगों से ईद के मौके पर बाजारों में भीड़ न लगाने और एक साथ न निकलने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना ऐसी महामारी है जो एक दूसरे को तेजी से संक्रमित कर सकती है, इसलिए लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी लोग बाजारों में एक साथ न जाएं। उन्होंने ईद की नमाज घर में ही अदा करने की हिदायत दी है। मौलाना ने कहा है कि इस्लाम में किसी की जान बचाना सबसे बड़ा सवाब है और एक दूसरे से दूरी बनाकर कोरोना की रोकथाम करना और उससे लोगों को बचाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। इसलिए लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और सरकार के द्वारा दी गई हिदायतों को मानते हुए अपने त्योहार को मनाएं। हम अपनी जनता से अपील करना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपको लॉकडाउन 4 में ढील मिले तब भी आप इकट्ठा खरीदारी के लिए न निकल आइएगा। 2 चीजों का तो खास ख्याल रहना चाहिए, एक मास्क का और दूसरे सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से 3 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं पूरी दुनिया में और 45 लाख से ज्यादा मरीज हैं पूरी दुनिया में, हमको एहतियात खुद करना है। आज जो लॉकडाउन सारे मुल्कों में चल रहा है वो कोई मजाक नहीं है। हमको एहतियात का बताया गया है कि हम घर में रहेंगे तो सेफ है, क्योंकि ये मरज जो है ये मरज इंडिया में नहीं आया, इंडिया में कुछ लोगों से आया होगा। कुछ लोग चीन से आए होंगे मरज लेके और वो इंडिया में छोड़ के चले गए और आज 80,000 मरीज हैं, तकरीबन 2,500 लोग मर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको अपने को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, अपने क्षेत्र को भी बचाना है, क्योंकि अगर एक परिवार का सदस्य कोरोना प्रभावित हो गया, संक्रमित हो गया, तो उससे उसके परिवार में चला जाएगा, परिवार से उसके क्षेत्र और मोहल्ले में चला जाएगा तो बढ़ जाएगा। लिहाजा अगर हम बचे रहेंगे, हमारा परिवार बचा रहेगा, हमारा क्षेत्र बचा रहेगा, हमारा शहर बचा रहेगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौर में मनरेगा योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो रही है। मनरेगा कार्य शुरू होने से ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है, इससे गांव की अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है। शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यस्थलों पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के सभी उपायों के साथ ही शारीरिक दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण देश में लागू लॉकडाउन के बीच मजदूरों को गाँव में काम मुहैया कराने में चित्रकूट जिले ने प्रदेश में अलग पहचान बनाई है। जिले को पूरे प्रदेश में औसतन सर्वाधिक मानव दिवस सृजित करने और मजदूरी भुगतान में अव्वल स्थान मिला है। जिला विकास अधिकारी आर के त्रिपाठी ने बताया कि जिले में प्रवासी मजदूरों के साथ ही गांव के मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान गांव में ही काम मुहैया कराने के शासन के निर्देशों के अनुसार जिले के सभी ब्लॉकों में जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार, जल संचय के काम प्रमुखता से स्वीकृत किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक मजदूरों को काम दिया जा सके। अभी तक देखिए प्रवासी मजदूर तो जो आ रहे हैं वो काम कर ही रहे हैं जॉब कार्ड बनवाने के बाद। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ लेबर थे
जो कि अभी तक काम नहीं करते थे, क्योंकि उनके घर में कोई न कोई काम रोजगार धंधा चलता रहता था तो काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से उनके जब काम रुक गए तो उनको जो है अब पैसे की जरूरत हो रही है। तो सारे जिन्होंने जॉब कार्ड बनवा रखा था सारे लोग काम करने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह से अभी तक जो है हमारे लगभग 3 लाख मैंडेज जो है हम लोगों ने चित्रकूट में सृजन किया है और लगभग जो है 5 करोड़ रुपए इनका पेमेंट हो चुका है। इस कोरोना महामारी के चलते हुए मोदी जी द्वारा हमारे गांव में मनरेगा के तहत खंती का कार्य तालाब में करवाया गया, जिसमें हम सभी मजदूरों को बेरोजगार फिर रहे थे, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था। इस बेरोजगारी में हमें मोदी जी के द्वारा करवाए गए कार्य में हमें यहाँ पर बहुत ही काम धंधा मिला और हम काम कर रहे हैं। और हम सभी यहाँ पर इकट्ठा होकर दूर दूर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णता से पालन करते हुए काम कर रहे हैं। जब से ये महामारी आई हुई तब से मतलब बाहर जाने का कहीं जुगाड़ नहीं था, नहीं मिला। तब से जो नरेगा काम मतलब मोदी जी ने चालू करवा दिए हैं, यही मतलब काम सब लोग मिलकर कर रहे हैं और पैसा भी मिल रहा है। जब से ये लॉकडाउन हुआ तो काम के विषय में हम कहीं नहीं गए, हमें यहीं मिल गया और खंती वगैरह जो है हम परिवार सहित यहीं पे काम कर रहे हैं, हमें पैसा भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहराइच के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा से शुरू हुए काम में श्रम विभाग के रजिस्टर्ड मजदूरों के साथ ग्राम प्रधानों द्वारा प्रवासी मजदूरों को भी प्रतिदिन मजदूरी पर लगाकर काम कराए जाने से परेशानी में घिरे ग्रामीणों को रोजी रोटी आसानी से मिलने लगी है। बहराइच के जरवल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम जतौरा में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राकेश राव ने बताया कि उनके गाँव में सैकड़ों प्रवासी मजदूरों का विभिन्न शहरों से इस लॉकडाउन के कारण वापसी हुई है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा मनरेगा से काम लेने का पैगाम दिया गया तो तुरंत उन्होंने गाँव के रजिस्टर्ड मजदूरों के साथ बाहर से पहुंचे प्रवासी मजदूर और गरीब कमजोरों को भी लगाकर काम करना शुरू किया और प्रतिदिन करीब 50 से 60 मजदूर लगाकर काम कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि भारी परेशानी थी, कोई काम नहीं था। मनरेगा से गांव में ही काम मिल जाने से और प्रतिदिन 201 रुपए की मजदूरी मिलने से पूरे परिवार का भला हो रहा है। मजदूरी खरीद खाइत रहा है। लॉकडाउन लगने से हम लोग वहाँ परेशान हुए तो हम अपने घर भाग गए हैं। प्रधान जी से हम लोग कहें कि कैसे जिए तो प्रधान जी ने काम हम लोग को दिए हैं, गरीब आदमी को कमाने खाने को, तो हम लोग यहाँ कमा खा रहे हैं। अब सरकार बहुत हमारे लिए धन्यवाद है जो हमको गांव में प्रधान के द्वारा से काम मिला है तो अपना बच्चे यहाँ पाल रहे हैं। पत्थर गिर जाने से, फसल नष्ट हो जाने से नरेगा में काम कर रहा हूँ। योगी जी और मोदी जी के काल में काम मिल रहा है, कर रहे हैं। जतौरा प्रधान राकेश राव जी काम करा रहे हैं, गरीबों को सहायता भी दे रहे हैं, काम भी दे रहे हैं। मंत्री जी की बधाई, मोदी जी और योगी जी की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बाहर नौकरी करता था, अभी आया हूँ और बाहर से तो यहाँ प्रधान जी से हमने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि मनरेगा का कार्य चल रहा है और उसमें जाके आप काम कीजिए। तो उसी में हम लोग काम करने आए हैं और यहाँ पे प्रति दिवस हम लोगों को 201 रुपया मजदूरी मनरेगा से मिल रही है। ऐसे समय में मनरेगा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एवं प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो मनरेगा मजदूर में हम लोगों को रोजगार मिला है, इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय एवं प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं। लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। देश की अर्थव्यवस्था को संतुलन में रखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। कोविड-19 की वजह से बंदी के कगार पर पहुंच चुके लाखों बड़े छोटे उद्योगों में नई जान आने से पूरी उम्मीद है। जिले के बड़े छोटे उद्योगपति समेत प्रत्येक वर्ग में काफी खुशी देखी जा रही है। वित्त मंत्री द्वारा राहत पैकेज की घोषणा की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। जनपद कानपुर देहात के व्यवसायियों ने बताया कि कोविड-19 को लेकर 1.5 माह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के कारण छोटे बड़े उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था भी काफी प्रभावित हुई है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज से छोटे बड़े उद्योगपति समेत हर एक वर्ग का फायदा होगा। पीएम द्वारा राहत पैकेज का किया गया ऐलान सराहनीय कदम है। आज इस संकट के दौर में पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में भारत में भी अर्थव्यवस्था और व्यापारियों को लेके बहुत बड़ी चिंता का विषय था। चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापारी हो, बड़े स्तर का, मध्यम वर्ग का, लघु स्तर का,
सभी को अपने रोजगार बचाने के लिए और रोजगार को आगे चलाने के लिए एक बहुत विकट समस्या से जूझना पड़ रहा था। ऐसे ही दौर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 20 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया गया है व्यापारियों के लिए, MSME के लिए, इससे हर स्तर के व्यापारी को एक बहुत बड़ी राहत मिली है अपने व्यापार को चलाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, श्रमिकों का वेतन देने के लिए, और एक भारत को भी एक नई दिशा इससे प्रदान होगी। इस स्कीम को लेके हमारा व्यापार जगत बहुत उत्साहित है। हमारी कंपनी ने खुद MSME के तहत 5 प्रोजेक्ट तैयार कर रखे हैं, बस उस स्कीम के आने का इंतज़ार है, जिसका अनुपालन करते हुए हम उन उत्पादों को तुरंत उतारेंगे, बनाएंगे, मार्केटिंग करेंगे और इसके बाद अगले चरण में और 5 उत्पाद बनाने की योजना है। तरीके से कोविड-19 के लिए इस समय पूरी विश्व में महामारी का प्रकोप चल रहा, उसमें सभी मध्यम वर्ग के वर्ग और व्यापारी लोग सभी परेशान थे कि जब हम लोग कोरोना से तो जीत जाएंगे, लेकिन इसके बाद में जो हमारे व्यापार पे असर पड़ रहा उसके लिए हम क्या करेंगे। ऐसे में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 लाख करोड़ का जो पैकेज छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी और बड़े व्यापारियों को जो दिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों को लगातार उनके सकुशल घर वापसी की व्यवस्था कर रही है। इसी क्रम में बलरामपुर रेलवे स्टेशन पर आज 5वीं स्पेशल ट्रेन पहुंची, जिसमें कई जिलों के प्रवासी श्रमिक गृह जनपद के लिए ट्रेन द्वारा सकुशल स्टेशन पर पहुंचे। प्रवासी श्रमिकों को बस द्वारा उनके गृह जनपद के लिए रवाना किया गया। अब तक तेलंगाना, राजकोट और मुंबई से आई ट्रेन से लगभग 7,000 प्रवासी श्रमिक बलरामपुर आ चुके हैं। मुंबई से पहुंची स्पेशल श्रमिक ट्रेन से यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उतारा गया। साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण का उन्हें पानी व खाना देकर बसों द्वारा उनके गृह जनपद के लिए भेजा गया। मैं बम्बई से आ रहा हूं पुलिस प्रशासन के द्वारा, और मैं इस समय बलरामपुर आ गया हूं और प्रशासन जो है मुझे चेक करके और गाड़ी में बैठाने का अनुमति दे दिया है। ठीक है सर, इसलिए मोदी और योगी को हमारे तरफ से प्रणाम। हम लोग बम्बई से मतलब चने का धंधा कर रहे थे और ये कोरोना की बीमारी से तंग आ करके हम लोग बहुत परेशान थे। हम लोग सोचते थे कि अपने गांव जाऊं और अपने परिवार से मिलूं, बच्चों से मिलूं, और मुख्यमंत्री अजीत नाथ जोगी, प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमको अपने गांव यूपी भेज दिए। मुंबई में पहले हम लोगों को ट्रेन में बिठाया, पहले टिकट मिला, फिर ट्रेन में बिठाया गया, पानी का बोतल मिला, खाना मिला, वहाँ से फिर रास्ते में भी मिला 2 जगह पे नाश्ता और पानी का बोतल। और यहाँ पे हम लोग बलरामपुर उतरे हैं, यहाँ भी मिला है, नाश्ता मिला है, पानी का बोतल मिला है। हम लोग महाराजगंज जा रहे हैं, बस लगा हम लोगों का। हम लोगों से कोई मतलब निःशुल्क मतलब कोई शुल्क नहीं लिया गया है। और मैं सबसे पहले अपने भारत सरकार को थैंक यू कहना चाहूँगा, और अपने यूपी सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को, जो हमको मतलब अपने प्रदेश में अपने घर पे जाने के लिए मतलब मदद की है। मुजफ्फरनगर में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहारा बनी है। प्रत्येक राशन कार्ड धारक को नियमित रूप से 35 किलो गेहूं प्रति माह मिल रहा है, वहीं 5 किलो चावल और 1 किलो चना अतिरिक्त मिल रहा है। आम आदमी इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जता रहा है। जी यहाँ चावल मिल रहे, छोले मिल रहे, ये सरकार का धन्यवाद है जी। यहाँ पे हमें चावल और 1 किलो चना मिल रहा है प्रत्येक राशन कार्ड धारक को, और ये सुविधा योगी जी और मोदी जी की तरफ से दी गई है, जो कि सराहनीय है। और मैं आशा करता हूँ आगे भी ये मिलती रहे जब तक लॉकडाउन है, वरना बहुत बड़ी दिक्कत थी, भुखमरी के कगार पे थे लोग। ये सुविधा मिलने से बहुत अच्छी लोगों को फीलिंग अच्छी है। फ्री मिल रहा है हर महीने 2 महीने से। ये आभार है बहुत बहुत उन लोगों का जो उन्होंने हम लोगों गरीब लोगों के लिए सोचा। बहुत बहुत आभार है सर। 5 किलो चावल प्रति यूनिट और 1 किलो चना दिया जा रहा है सर हमारी दुकान से सर।
और सर सभी को दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत पालन किया जा रहा है, जिससे किसी व्यक्ति को कोई हानि ना पहुंचे। ये महामारी है जो सर इसका बहुत ध्यान रखा जा रहा है। इसी के चलते बिजनौर से सटे नगीना रोड पर मौजूद मंगला प्लाईवुड फैक्ट्री जो काफी अरसे से लकड़ी प्लाई बनाने का काम करती है, कोरोना महामारी के संकट में सरकार ने पहले ही लॉकडाउन में प्रदेश भर की फैक्ट्रियों को कोरोना वायरस महामारी का प्रसार न हो इस उद्देश्य से बंद करने का फैसला किया था। लेकिन फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने की वजह से प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के पालन के तहत फैक्ट्री में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तीसरे लॉकडाउन में सभी फैक्ट्री खोल दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फैक्ट्री में मजदूरी करते हुए मजदूर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Singing is our duty. Singing